آج کا دستار اخوت کا پروگرام ہمارا آپس میں جو لوگ یہاں موجود ہیں آپس میں بھائی چارے کو مضبوط کرنے کا، اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کا بھی ہے، اور ہماری اولادوں کے درمیان بھی وہ بھائی چارہ جاری رہے، اس کا بھی جو اہتمام کرنے کے لیے یہ آج کا جشن منعقد کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ نے غار ثور میں دیکھا، مشرکین مکہ نے غار ثور میں دیکھا، آپ کی حفاظت تو مکڑیوں کا جالا ہے، آج تک گلابوں میں خوشبو ان کی آتی ہے، آج تک گلابوں میں خوشبو ان کی آتی ہے، آرزو مدینے کی بے بسی رلاتی ہے۔ محترم خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ محترم صدر جلسہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید مدنی صاحب، مفتی محمد لقمان قاسمی صاحب، عزیز دوست نور الحسنین صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 4 سالوں سے مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی ایک تحریک کو لے کر چل رہی ہے۔ اب یہ بات دیگر ہے کہ اس تحریک کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، کتنے لوگ ناپسند کرتے ہیں، لیکن جو کام کرتے ہیں وہ نہ پذیرائی کی تمنا رکھتے ہیں اور نہ ہی تنقید سے گھبراتے ہیں، اور چاہے وہ ریزرویشن کا جلوس ہو، سیریا کا شام کا مسئلہ ہو، موب لنچنگ ہو، بہت سارے پروگرامز۔ اب چونکہ 1.5-2 سال سے میدانی پروگرام کا ماحول نہیں ہے، حرکت میں برکت ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی اپنی دیگر ساتھی انجمنوں کے ساتھ گزشتہ 1.5 سالوں سے جشن نور الحسنین منا رہی ہے۔ کسی فنکار کی زندگی میں اس کا جشن منانے کی شاید ہمارے علاقے میں یہ شروعات ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مردہ پرستی سے نکل کر زندوں کو ان کی زندگی میں ان کی خدمات کا ان کے سامنے اعتراف کریں، اور چونکہ مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کی خاص بات یہ ہے، سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ہمارے صدر محترم۔ صدر محترم کہاں ہے؟ یس، شاید ہی کوئی انجمن ہوگی جس کا صدر کبھی بھی اسٹیج پر نہیں بیٹھتا، آخری صفوں میں بیٹھتا ہے، اور یہی اس کمیٹی کی کامیابی کی ضمانت بھی بن جاتی ہے۔ پہلے تو ہم اس بات پر غور کریں گے کہ دوسری قوموں کی بنسبت ہماری قوم کس پوزیشن میں، کس حال میں ہے۔ 3 گھنٹے کے پروگرام میں 1.5 گھنٹہ ہم لیٹ چلتے ہیں، ہے نا؟ تو زندگی کے اس سفر میں ہم دوسری قوموں سے کتنے پیچھے ہیں اس کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں۔ بس اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دین کی پیروی کرنے والے اور
हमारे प्यारे नबी की इत्तिबा करने वालों पर रहम और करम का मामला फरमा रहा है, वरना हम में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिससे अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हमारे तरफ मुतवज्जा हो। कितने ग्रुप बनेंगे, कितनी मिल्ली तंजीमें टूटेंगी, कितनी मजहबी तंजीमें टूटेंगी, कितनी टूट चुकी है और टूटने के दहाने पर कितनी है, अगर हम इस ताल्लुक से गौर करेंगे तो नींद नहीं आएगी। और देखिए, अपना काम करते रहिए। लोग कितनी भी तनकीद करे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोटी का खिलाने वाला अल्लाह है, इज्जत का देने वाला अल्लाह है, सेहत का देने वाला अल्लाह है, नफा का पहुंचाने वाला अल्लाह है, नुकसान का पहुंचाने वाला अल्लाह है। तो दुनिया से क्या लेना देना, बोल लेते बुरी बुरी बातें, ठीक है। और मैं हिमायत अली शायर आपकी निस्बत से उनका एक शेर याद आ रहा है, सुन लीजिए, मैं बात खत्म करता हूं। तंज मत कर मेरे लड़खड़ाते कदम पे, अभी पहले मेरी तरह जी किसी गम का बार उठा। शुक्रिया। मौलाना मोहतरम डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस्लामी अक़ूवत के तसव्वुर पर, अल्लाह ने अक़ूवत का क्या तसव्वुर दिया है हमें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अक़ूवत का या उख़ूवत का सहाबा किराम के दरमियान क्या तसव्वुर था, वो पेश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वालाह व बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खुली और वाज़ेह मिसाल है। और एक साहब हमसे कहने लगे, जब हमने जिक्र किया कि दस्तारे उख़ूवत की नशिस्त है, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि उनके कहने में कुछ थोड़ा सा तंज भी था और कुछ इस्तिग़राब भी था, यानी मतलब एक अजीब सी चीज़, इस्तेजाब भी था। तो हमने उनसे कहा कि इसमें कौन सी बात है, ये तो इस्लामी तरीक़ेकार है। तो कहने लगे कैसे, ये तो नई चीज़ की बुनियाद पड़ रही। हमने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई और हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा जब तशरीफ लाए, तो आपने वहाँ लोगों के दरमियान में कौन सा काम अंजाम दिया? जाहिर है कि भाईचारे का ही काम अंजाम दिया है। और किसके दरमियान? अल्लाह के रसूल ने कभी किसी मुसलमान को किसी गैर मुस्लिम का, मुशरिक का, मुनाफिक का भाई नहीं बनाया। अल्लाह के रसूल ने मुहाजिरीन को अंसार का और अंसार को मुहाजिरीन का भाई बनाया, यानी मुसलमान ही को मुसलमान का भाई बनाया। तो हमने कहा यहाँ भी हम अपनों ही के दरमियान में वो भाईचारे के तस्वुर को आम करना चाहते हैं और उसको मजबूत बनाना चाहते हैं। और बुनियाद वो अकीदा है, इस्लामी अकीदा, कतई नजर इससे कि कौन किसके साथ है, कहाँ जाता है, क्या करता है। बस दोनों जबड़ों के दरमियान में क्या है, बहुत चलती है ये, और बेतुकी चलती है। तनकीद, तंज, तबसरा, हसद, गाली, बुरा भला और बुराइयां, ये वो सब कुछ इसी जबान से अदा होती है। और यही चीज इंतशार का सबब बनती है और यही से फितना बपा होता है। फसाद की जड़ भी यही बनती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत शरीफा थी कि अपनी जबान को पकड़ते और खींचते और कहते कि तेरी वजह से कहीं मैं रुसवा ना हो जाऊं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुआशरे में हम अपनी जबान का इस्तेमाल बहुत बर वक्त सही जगह पर उतना ही करें जितनी जरूरत है। इससे हम इस मुआशरे को जो है वसी बनाने में यानी तवज्जो देने में कामयाब हो सकेंगे। सामईन मोहतरम, मौलाना ने जिस जानिब इशारा फरमाया है, अगर आप लोग दावतनामा मुलाहिजा फरमाए बगौर, तो उसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि इस इत्तेहाद और अक़ूवत का सिलसिला हम अपने घर यानी महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी से शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा, जिसकी शुरुआत हम आज अपने से कर रहे हैं। हजरात गिरामी,
मैं अब दरख्वास्त करने जाऊंगा महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर मोहतरम जनाब इलियास किरमानी साहब से। सदर साहब की ख्वाहिश है कि पहले वो आज के खुसूसी मेहमान जिनके जश्न के सिलसिले में ये प्रोग्राम आज मुनक़द हुआ है, जनाब नूरुल हसनैन साहब, उनकी सदर मोहतरम यहाँ गुलपोशी फरमाना चाहते हैं। नूरुल हसनैन साहब का इस कमेटी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आप तो वाकिफ़ ही है हमारे कामों से, अवामी कमेटी औरंगाबाद में क्या कर रही है। मैं समझता ये पिछले 5-6 साल से हम अलग अलग इशू पे काम करते, वही काम करते इशू पे जो मिली प्रोग्राम है। हम ना सियासी प्रोग्राम करते, ना हमको सियासत से लेना देना है। मगर सियासत हर एक का पर्सनल मामला है, कोई किसी में भी रहो, कोई किसी भी रहो, कोई कौन सी पार्टी में रहो, मेरा दिल बोलता है किसको वोट देना मैं दूंगा, वो बात अलग है। मगर मिली प्रोग्राम जा रहेगा, दीन का प्रोग्राम जा रहेगा, मुसलमानों को नुकसान, मुसलमानों को तकलीफ, ना इंसाफी जा रहेंगे, हम बराबर रहेंगे। कोई रहो मत रहो, हम तो खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं यही बोला, मॉब लिंचिंग के वक्त याद दूंगा आपको, मैं बोला यार मॉब लिंचिंग पूरे हिंदुस्तान में हो रही, पूरे मुसलमानों को रोड पे फिरना मुश्किल कर दिए, दाढ़ी वालों को ट्रेन में घूमना मुश्किल कर दिए, बुरखे वाले औरतों को फिरना मुश्किल कर दिए, कुछ तो करेंगे। फिर हमारे वाजिद भाई से बात हुई, पहले हमारे खालिद भाई से हुई, फिर वाजिद भाई से बात हुई, अब हमने प्रोग्राम रखने का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह उसका करना ये हुआ। ये बता रहा हूँ आपको कि हमने कुछ हरकत में बरकत है। हम जब ये प्रोग्राम करें तो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर का लेटर आया कमेटी के नाम पे, क्या हम इसके बाद 302 का गुना दाखिल करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस चलाएंगे। होम मिनिस्टर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर का लेटर आया कमेटी के नाम पे, शायद 200 खत मेरे औरंगाबाद टाइम्स में भी दिया वो। तो बोलने का मतलब ये है, घरों में बैठने से नहीं होने वाला है, तनकीद करने से नहीं होने वाला है, कुछ एक दूसरे के खिलाफ बोलने से, गीबत करने से नहीं होने वाला है। मगर जहाँ पे सच्चाई है, जहाँ पे हकीकत है, जहाँ पे नाइंसाफी हो रही, तो आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। अब तरीके अलग अलग है सबके, मगर कहीं ना कहीं कोई एक बात पे तो हमको आज एक जगह आना पड़ेगा। सब आप खालिद भाई ने डिटेल हर चीज़ बताया आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह। मगर भाई अपना मसलक अलग, अपने पार्टियां अलग, अपना सब रहो, कोई इनकार नहीं है। मगर जहाँ पे हमारे ऊपर नाइंसाफी होंगी, चाहे वो मुल्क के बाहर हो चाहे मुल्क के अंदर हो, हमने सीरिया के ऊपर करा, म्यांमार के ऊपर करा, वाजिद खादरी भाई ने जो प्रोग्राम रखे थे, क्या क्या बड़ा प्रोग्राम हुआ था माशाल्लाह। तो ये आके मेरे को बात, तो पुलिस वाले भी बोले अरे भाई बाहर मुल्कों में हो रहा है ये तुम का। अरे मैं बोला भाई हम सब एक दूसरे कलमे के नाते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम सब भाई है। मैं बोला हम तो कहीं भी हो रखेंगे, कहीं भी जुल्म हो। परसों परवनी का एक केस आया, वहाँ पे कब्रिस्तान है 12 एकड़, उस पर तकरीबन 4-5 एकड़ कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिए और बड़े बड़े डामचे है उसमें। कोई खासदार है, कोई आमदार है, किसको बुरा दिख रहा होगा, कोई पार्टी का किसका लीडर होगा, तो बड़े बड़े डामचे है उसमें और कब्जा कर लिया। हमने उसके खिलाफ मुहिम शुरू करे। अब उसका असर ये हुआ कि पूरे मराठवाड़े से अलग अलग से फोन आ रहे कि भाई यहाँ पे हमारे पास साथ नाइंसाफी हो रही, यहाँ हो रही। तो मतलब हम हर जगह के केस उठाएंगे, हर जगह के केस के लिए लड़ेंगे, जितना है हम लड़ेंगे, जितना है कोशिश करेंगे। अभी खालिद भाई ने जो बता दिए, चुड़िया ने एक खतरा ला के डाल दिया, हम उतना करेंगे। बाकी का काम अल्लाह करने वाले, हमारे हाथ से कुछ होने वाला नहीं है। समझे क्या? हमारे फिक्र पे अल्लाह को फिक्र होगी। तुमको फिक्र नहीं है, तुमको फिक्र ही नहीं है तो कहा अल्लाह को क्यों फिक्र? वो तो बेनियाज है। अब इतने बड़े उलमा इकराम बैठे हुए, बड़े बड़े लोग बैठे हुए, उनके सामने में क्या बात करूं? बात करना मेरी बहुत कमजोरी है, नहीं कर सकता, फिर भी करा। शुक्रिया आप लोगों का सुनने का। मोहतरम हजरात, अभी आप जनाब इलियास किरमानी साहब को, जो महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर हैं, समाअत फरमा रहे थे। हमारे सदर साहब का मामला ये है कि वो बहुत इनकिसार से काम लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन भरपूर अंदाज में, बहुत शदीद अंदाज में बोलते हैं। और हमारी मीटिंगों में जब कोई हुक्म देना होता है तो वो बोलते हैं यही हमारा मशवरा है। हुक्म नहीं देते वो बोलते हमारा मशवरा है। तो हमारे सदर बहुत मुनकसिरुल मिजाज हैं। अल्लाह हर
ग्रुप को, हर कमेटी को, हर जमात को ऐसा ही सदर अता फरमाए। मुफ्ती लुकमान कासमी साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात व एहसासात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हमारे इस प्रोग्राम की एक बहुत ही अहम कड़ी कि नौजवानों को आपस में मिलाना और उन्हें उख़ुवत का दर्स देना, ये बहुत ही अहम प्याम है और हम इस कमेटी के तमाम जिम्मेदारान का इस पर शुक्रिया अदा करते हैं। हजरात, अब हम आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अब आप हजरात को तो ये पता ही है कि अब बोलने के लिए जो स्टेज पर मौजूद लोग हैं उनमें से जनाब नूरुल हसनैन साहब बाकी हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस हैसियत से कि नूरुल हसनैन साहब ज़बान से ज़्यादा कलम के धनी हैं। मैं पहले मौलाना ये बता दूं कि यहाँ जो लोग हाजिर हैं ये हर घर का एक फ़र्द है और इनके पीछे उतने ही लोग हैं, जिससे यकीनन एक अंदाज़ा होगा कि ये जो मुस्लिम अवामी कमेटी है इसका हल्का कितना बड़ा है। आज हम देखते हैं कि हमारी कौम, हालांकि हमारे पास मेरे समझ में नहीं आता कि हम जिन बातों पर उलझते हैं वो बहुत मामूली बातें हैं। जिस चीज़ ने हमको बुनियाद दी एकता की, उसमें तो कहीं तफरका नहीं है, उसमें तो कहीं इख्तलाफ नहीं है। देखिए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा तोहफा जो हम लोगों को मिला है वो है आपसी भाईचारगी का। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ये भाईचारा किसी और कौम को नसीब नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को हासिल है। जब हम लोगों को ये हासिल है कि हम एक दूसरे के भाई हैं, तो फिर हम में इख्तलाफ क्यों? आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपसी प्यार। सामाईन बातमकिनत, अब मेरी आप तमाम से मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि आप तमाम खड़े हो जाएं। अब हम अहद करेंगे। तमाम हजरात, इजाजत है सदर मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला नबीहिल करीम व रसूलिहिल अमीन व सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ी क़ुव्वतिल मतीन और समी व बसीर को हाजिर और नाजिर जानते हुए आज मौरिका 21 ज़िक़दा 1442 हिजरी मुताबिक 2 जुलाई 2021 बरोज़े जुमा बक़ायमिये होशो हवास बमौजूदगी अवाम व ख़वास बिला हिर्स व हवस व बिला खौफ व हिरास लिहुब्बिल्लाहि व हुब्बिर रसूल लिइत्तिहादिल उम्मतिल मुस्लिमा बक़ल्बे सलीम। ये अहद समीम करते हैं कि अल्लाह के हुक्म कूनू इबादिल्लाहि इख्वाना की तामील में हम तमाम अपने रिश्तों, नातों और मोहब्बतों व उल्फतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में खालिस करते हैं और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व इत्तेफाक और आपसी भाईचारे को फरोग देने का अज़्म करते हैं। हम तमाम अरकान व फर्जंदान अरकान
महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी आपसी महर मोहब्बत को मजबूत और मुस्तहकम रखेंगे, आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की तरक्की में साथ देंगे, एक दूसरे के दुख दर्द और परेशानी में शामिल होंगे, हमारे बड़ों और बुजुर्गों के दरमियान जो इखलास व इल्तिफात के रिश्ते हैं उनकी हिफाजत अपनी जिंदगियों की आखिरी सांस तक करेंगे। हम अपने बड़ों को ये इत्मीनान दिलाते हैं कि हमारे दरमियान ये रिश्ते उनके बाद भी कायम व दायम रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वस्सलाम। अब दस्तार बनने के लिए जो हजरात यहां तशरीफ लाए हैं उनसे दरखास्त है कि वो सामने आ जाएं। चलिए आप इधर बांधिए, सामने जो खड़े हैं, जो लोग सामने खड़े हैं उनको बांधना शुरू कर दीजिए। ये दस्तार जिन लोगों को बांधी जा रही है वो तमाम इस अहद की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। और आपस में एक दूसरे के चेहरे देखिए, मुलाकात कीजिए और इन ताल्लुकात को बहाल रखिए।
है।